हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हफ्ता साप्ताहिक राशिफल आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सबसे पहली चीज, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एज पर योर मून साइन, सन साइन या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। टैरो में कहा जाता है कि जो भी राशि से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। तो चलिए, एंड वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। आपकी राशि के अकॉर्डिंग टाइम मेंशन्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल। हेलो एरीज, जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मेष राशि, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है द लाइट के कार्ड्स आए हैं। आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मैं कहूँगी, कहते हैं ना कि सूर्य देव की कृपा, डिवाइन की कृपा, आपने कोई प्रार्थना की, इच्छा की और वो अब आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। अब ये जो मैं कह रही हूँ ना कि पूरी होती हुई दिख रही है, पूरी किस रूप में होती हुई दिखेगी। मान लो आपने कुछ सोचा, भाई मेरे को ये ना सपना पूरा करने के लिए इस हफ्ते मेरे को ये टास्क करने हैं, तो समझ लो वो आप कर लोगे। देन आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था माइंड में, आपको कोई डिवाइन आइडिया आ गया, डिवाइन हेल्प मिल गई, किसी ने आके आपकी मदद कर दी, तो ये सब उसी पाथ पे आप चल रहे हो और आपकी हेल्प हो रही है, वो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, एंड आप अंदर से भी बड़ा पॉजिटिव ब्राइट फील करोगे। और मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आपके कोई भी प्रकार से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे तो वो भी रिकवरी डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। एंड ये आपके किसी परिवार के मेंबर में भी कहीं ना कहीं आपके घर में भी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये जो सेकंड कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन के कार्ड्स आए हैं, ये एक ऐसा कार्ड दिखाता है जो आपकी रिलेशनशिप्स में अगर इश्यूज़ थे, कहते हैं ना कि आप जो पॉइंट कह रहे हो सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, तो अब वो मर्ज होता हुआ दिख रहा है, अब वो हीलिंग आती हुई दिख रही है। अब सिचुएशन एक अपने आप में ऐसी दिख रही है कि भैया चलो चीज़ें सुधर जाएंगी, सेटलमेंट हो रही है, एडजस्टमेंट हो रही है, समझ गए हैं भाई हमारा पॉइंट वो भी, तो वो हिसाब से यहाँ पे बढ़िया एडजस्टमेंट होती हुई दिख रही है। नाउ जो तीसरा कार्ड आया है, ये कार्ड आया है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। एंड ऑफ द वीक में आता है, थोड़ा सबको ये एहसास हो सकता है कि कहने को तो आपके आसपास सब कुछ है, आपकी रूटीन भी सही चल रही है, काम भी ठीक ठाक चल रहा है, रिलेशनशिप भी है या नहीं है, जो भी स्टेटस है एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आप अंदर से वो पैशन, वो एक्साइटमेंट नहीं फील कर पा रहे, थोड़ा सा डल या बोर्डम महसूस कर सकते हो। तो इस समय में अगर हो सके तो ज़रूर थोड़ा नेचर में जाइएगा, नेचर से कनेक्ट होइएगा। शायद आप एक ही रूटीन में रह रहकर बोर हो गए हैं, शायद आपको चेंज की ज़रूरत है, मेष राशि कुछ रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है, तो इन सारे पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उस हिसाब से भी अपना समय बिताइएगा, बड़ा ज़रूरी होगा आपके लिए। आगे अगर मैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस की बात कर लेती हूँ, एक सेकेंड। अनलिमिटेड पोटेंशियल, गुड। देखो कहीं ना कहीं इस हफ्ते बड़े अच्छे आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रहे हैं ना। अगर आपको पूरे अपने इस हफ्ते में अगर ये इन्फिनिटी का सिंबल दिखाई देता है, या आपको अपने आप से ये महसूस होता है कि शायद आपको अंदर से फील होगा, बिकॉज ये भी जो सनलाइट की एनर्जी है ना, ये भी एक ऐसी एनर्जी जो आपको ये एहसास दिलाएगी यार कुछ तो नया ट्राई करते हैं, कुछ तो करते ना यार, हम कर तो सकते हैं, क्यों इतना खुद को रोक रहे हैं, क्यों खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये सारी वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगे इस हफ्ते, एंड अपनी चीज़ें लिखो, प्लान करो, अच्छा रहेगा। सो ऑल ओवर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स एंड सिम्बल्स आपके लिए आए हैं। सिर्फ लास्ट का कार्ड थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है, एंड या 43 नंबर, ध्यान रखना 4343 अगर आपको दिखता है, बस ये भी 43 का नंबर है, 43444333 इस प्रकार से भी दिखे तभी भी आपको एक साइन होगा कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। सो अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा 44444 लिख दीजिएगा अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हो पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो टॉरस,
सो ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द पेशेंस एंड प्लानिंग के कार्ड्स आए हैं। ये एक ऐसा कार्ड दिखा रहा है आप लोगों के लिए, कहता ना कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे हैं, बट शायद से हम सिर्फ सोच ही रहे हैं, उस बारे में एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक्शंस लेने जाते हैं तो इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं, भैया इतना सारा काम है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी लो हो जाती है। इसीलिए 1 स्टेप एट अ टाइम करना आपके लिए रिकमेंडेड है। कहते हैं ना कि प्लानिंग करो, लिख लो, फिर एक दिन में जितना कर सकते हो उतना करो। तो थोड़ा सा ये समय में अगर आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो टॉरस, तो पेशेंस रखना, बिकॉज कार्ड्स आ गए हैं पेशेंस के इस वजह से। ओके, सो आपने जो भी आप कर रहे हो अपने जीवन में ये हफ्ते की शुरुआत में संयम, पेशेंस, बट ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोग जो अपने दिमाग में अगर कंफ्यूज्ड भी चल रहे हो कि भैया आपको नहीं पता कौन सा पाथ चुने, क्या करें, क्या करना चाहिए, थ्रू द टाइम आपको उसमें क्लैरिटी इस हफ्ते ज़रूर आती हुई दिखती है। इस हफ्ते के एंड तक आपको पता चल जाएगा भैया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बढ़िया से गाइडेंस आ जाएगी। वहीं अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ तो यहाँ पे अथॉरिटी के कार्ड्स आए हैं। ये अब कार्ड है ऑफ डिसिप्लिन, डेडिकेशन, प्लानिंग। देखो करियर के अकॉर्डिंगली वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स आई है आप लोगों के लिए टॉरस में कहूँगी, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, न्यू ब्लेसिंग्स हैं, एंड आपका जो भी वर्क, एजुकेशन, काम रिलेटेड चीज़ें, एनर्जी बहुत बढ़िया रहने वाली है। एंड कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी ना, अब आपका एटीट्यूड ऐसा है भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी चैलेंज आने दो हम इसको देख लेंगे, जो होना है हम कर लेंगे। अब आप डरे हुए, सहमे हुए से, कंफ्यूज से नहीं हो, आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी है कि जो आपने करना वो आप करके रहोगे, चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाए आप उसको फेस करोगे। पैशन इग्नाइटेड, इसका मतलब ये है कि अब आपको आपका मे बी लाइफ पर्पस, पैशन, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी इंट्यूशन बहुत खूब रहने वाला है। मैं कहूँगी अपने इंट्यूशन की डेफिनेटली सुनो। डिसीजंस ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर मत लीजिएगा, डिसीजन एज पर इंट्यूशन लीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा। ये आपके लिए सजेशन है। रिलेशनशिप्स में एंड ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, अगर कोई लड़ाई हुई तो। अदरवाइज़ रिलेशनशिप में कोई न्यू प्रॉब्लम्स नहीं है, आपका घर गृहस्थी में समय अच्छा बीतेगा एंड रिलेशनशिप्स में अच्छा रहेगा। अपने आप में एक सुकून भरी रीडिंग आई है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है टॉरस। ओके, अब आगे यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस, क्या सिम्बल्स एंड साइंस आपको इस हफ्ते देखने मिल सकते हैं। ओके, ये अब ऐसा कार्ड आया है द लाइटनिंग। ठीक है, पहली चीज़ तो दिस कुड ऑल्सो इंडिकेट ट्रैवलिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा कार्ड डिस्ट्रप्शन का, जहाँ पे आपको अपने आप को बड़ा फोकस रखना होगा। अगर आपको लग रहा है आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको पता है ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। कई बार होता है ना, हमें पता है हमारा फ़ोन हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें टीवी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें कोई इंसान बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे डिस्ट्रप्शन से आपको थोड़ा सा कंट्रोल रहना है। एंड डिस्ट्रप्शन एक वे में वो भी ऑफ कोर्स माना ही जाता है कि आपने कुछ सोचा, कुछ चाहे, सडनली वो डिस्टर्ब हो गया, वो चीज़ जो आपने प्लान की थी वो बिगड़ गई। तो उस बिगड़ने पे आपने पैनिक नहीं करना है। उस टाइम पे आप शांत हो जाइएगा। चाहे आपके ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो जाए, वो गड़बड़ जो रहेगी 1 दिन या 1-2 घंटे की ही खाली वो इवेंट होगा इस हफ्ते में। तो आप उसको ज़्यादा बड़ा बनाने की स्ट्रेस मत लीजिएगा। हुआ, जितना जल्दी आप उसको भूल जाओगे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जितना पकड़ के बड़ा करोगे उतनी वो च्युइंगम की तरह बढ़ती चली जाएगी। सो ये एक आप अवेयरनेस ज़रूर रखना। जैसे कहते हैं ना, प्लेन चल रहा था, टर्बुलेंस होता है, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वैसे तो ऐसे थोड़ी उथल पुथल आपके इस हफ्ते में होगी ना, तो आप आराम से बैठे रहिएगा, आप मत खड़े हो जाइएगा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, कब, क्यों मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, इतना मत शोर मचाना, शांति रखना। ठीक है, सो ये आपके लिए डिवाइन मैसेजेस आए फॉर दिस वीक एंड आई होप इससे कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय जेमिनीज, सो जानने थे क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके जेमिनीज, सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है दैट इज़ डिसेप्शन एंड एनवी। ये हफ्ते की शुरुआत में आपको है तो कुछ ऐसे लोगों की रियलिटी पता चल सकती है कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, या आप रिसेंटली किसी चीटिंग से आप गुजरे हैं, जैसे आपने किसी पे भरोसा करके किसी को पैसे दिए थे या भैया रिलेशनशिप में ट्रस्ट किया था, अब उसने आपका वो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान एंड हर्ट कर सकती है। एंड ऑल्सो ज़िंदगी में आपने कितनी बार भी धोखे खाए हों, लेकिन आपको सजेशन ये है जेमिनीज़ कि अगर आपको किसी भी कारणवश आपको लगता है कि चलो ये दुनिया ही बेकार है, ये दुनिया ही ऐसी है मुझे भी सिर्फ अपने मतलब तक रखना चाहिए, या अगर आप कोई काम सोच रहे हो कि हम कुछ गलत रास्ता लेके अपना एक काम करवा रहे हैं, तो ये सब में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि आपका वो काम अटक सकता है और बिगड़ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी राइट ट्रैक पे रहें। कर्मा है जो आपके साथ जैसा अगर सही बिल्कुल भी नहीं किया है तो वो यूनिवर्स उनको देख लेगा। आप अपने कर्मास को राइट रखिए, बिकॉज हर एक ने अपने ही कर्मों के फल भोगने हैं। सो आप दूसरों के कर्मों की चिंता ना करें, ये प्लीज़ आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा। नाउ विद दैट जो आप लोगों के लिए सेकंड कार्ड्स की एनर्जीज आई दैट इंडिकेट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स। अब ये एक पॉजिटिव कार्ड है और अच्छा कार्ड है। अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक और मौका दे रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, वो ग्रोथ चाहते हो, वो पॉजिटिविटी चाहते हो। सो वो सब पैरामीटर्स में बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए देखा जाएगा कि वो ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। एंड मैं कहूँगी मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो, कुछ देखो सिंपल है, ये कार्ड का मीनिंग सिंपल है। अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो भी हमने अभी तक अपनी लाइफ में एक पैटर्न जिया है, वो पैटर्न से हट के कुछ नया, कुछ न्यू एंड कुछ ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर शुरू आप करने जा रहे हो, ये वो एनर्जीज है। सो विच इज़ गुड एंड नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड। बोल्ड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप लेते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं कहूँगी इस हफ्ते ना एक्चुअली सच कहूँ ना जेमिनीज़ के लिए तीनों एक अलग एनर्जीज़ के कार्ड्स आए हैं। सो हफ्ते की शुरुआत में वो रियलिटी चेक है, कौन आपका सगा है, कौन आपके लिए चीटिंग वाला है। एंड ये है एक न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जीज़, एंड ये है रिस्क लेने के बोल्ड एक्शन लेने के कार्ड्स आए हैं। सो ऑफ कोर्स इस हफ्ते मिड वीक से आप लोग के लिए काम के रूप में हफ्ता अच्छा रहेगा। एंड देखो ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल कार्ड मुझे नहीं दिखे, बिकॉज ये हफ्ते में आप लोग के लिए ज़्यादा कहा जा रहा है दैट बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली आप देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अपनी फिटनेस पे इस हफ्ते बहुत अच्छा ध्यान दोगे। एंड ना स्पेशली आपको हेल्थ का ध्यान देना भी है इस हफ्ते। अच्छी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़रूर इस हफ्ते खाइएगा। आपकी हेल्थ ऑल ओवर बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेगी, पॉजिटिव फील करेगी, ये सजेशन है। रेस्ट अदरवाइज रीडिंग अच्छी है, पॉजिटिव है। मुझे ज़्यादातर जेमिनीज इस हफ्ते एक कुछ बोल्ड एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए स्ट्रॉन्ग रहते हुए दिख रहे हैं, वो वाली एनर्जीज़ रहेंगी। उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, सिर्फ ये एक नेगेटिव लोगों से बचने वाला सजेशन आप लोग के लिए है। बाकी और क्या सिंबल्स एंड एनर्जीज, डिवाइन गाइडेंस इस हफ्ते वो भी देख लेते हैं। ओके हाँ, क्राउन, पर्सनल पावर, जेमिनीज मतलब यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं अबाउट अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, इंटरनल पावर की एंड वो सारी पैरामीटर्स की। एंड यहाँ पे आप लोग के लिए आ गया दैट क्राउन, पर्सनल पावर। अब ये क्राउन, किंग, क्वीन किसी भी रूप में वो ताज तो हर कोई पहन सकता है, तो ये वो वाला सर का ताज है आपका। सो यहाँ पर अपने वो इमेजिनेशन में अपने आप को वो किंग, वो क्वीन समझना है, वो फील करना है, वो कॉन्फिडेंस रखना है कि कि आपके जीवन में कोई इंसान रहे या ना रहे, आप वो किंग एंड क्वीन रहोगे। आपके पास वो जॉब रहे ना रहे, आप वो इंटरनल किंग एंड क्वीन हो। शायद दूसरे को आपकी वैल्यू नहीं है, बट आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। सो वो कॉन्फिडेंस एंड एनर्जीज इस हफ्ते आपके पास रहेंगी भी, और अगर नहीं है तो वो एनर्जीज आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, सो ये बहुत ही पर्सनल पावर के कार्ड्स हैं। अगर आप ये कार्ड को भी देखोगे ना, इफ़ यू फील इट, ये पर्सनल पावर की ही एनर्जीज़ की बात हो रही है। ठीक है, ये कितना पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंट पर्सन है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों के हाथ में ना एक वॉन्ड शेप है। ये वॉन्ड शेप पता है क्यों होती है? एक तो ये खुद के सहारे के लिए होती है, और दूसरी होती है खुद को प्रोटेक्टेड रखने के लिए होती है। एंड खुद का एक एक वो होता है, हम कहते हैं ना कि ये हमारा स्टैंड है, हम ये चीज़ जो चाहिए, जो करना चाहते हैं वो करेंगे।
सो वो हिसाब से एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है। आई थिंक जेमिनीज की रीडिंग कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है ओके बट जो भी अच्छी रीडिंग आई है। कमेंट बॉक्स में ना मुझे चाहिए आप लोग के कमेंट्स। क्या आप लोग के लिए हम लिख सकते हैं? ओके 777 हम आप लोग के लिए कोड रख देते हैं 777। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 777 बिकॉज वो एंजेलिक नंबर भी है, पर्सनल पावर का भी है एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी है। ठीक है, सो अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो 777 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके सबसे पहला कार्ड द चैरियट के कार्ड है, जिसे द ट्रिम्फ कहा जा रहा है इस डेक में। पहली चीज़ तो ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर राशि वालों के लिए ये हफ्ते की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक रूप से होती हुई दिख रही है ना। आप जो भी काम करोगे, जहाँ पर भी आप जाओगे, आप ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आपके जीवन में प्रमोशन, फेम, सक्सेस एंड अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। अब आपके काम को रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। जो आप करना चाहो वो आपके लिए एक पॉजिटिव वे में वर्कआउट भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन को लेके कन्फ्यूजन रह सकती है बट आप उसको अच्छे से मैनेज कर लोगे, अच्छे से कोप अप कर लोगे, ये देखा जाएगा। सो ये भी एक अच्छी ब्लेसिंग इस हफ्ते दिख रही है। सेकेंड कार्ड की अगर बात कर लें तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस की एनर्जीज है। अभी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस कैसे, जैसे आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो भैया बीच में अटकन आ गई, बीच में रुकावट आ गई, डिले हो गया काम, ये सारे पैरामीटर्स रह सकते हैं। सो मिड वीक में मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो मिड वीक में कोई काम शुरुआत ना करें। एंड अगर मिड वीक में आपको लग रहा है भैया कोई डिले आ भी रहा है, बाधा आ भी रही है, तो पैनिक भी मत करो, क्योंकि वो समय ऐसा होगा जहाँ पे कहते हैं ना कि भैया ये समय हमारे लिए फेवरेबल नहीं, तो शांत रहना अच्छा होगा। और वो डिले हो रहा है तो भैया होने दो, ठीक है। एंड आप अपनी हिम्मत बना के रखना, थ्रू टाइम एंड ऑफ द वीक में उसको कोप अप कर लोगे या कवर अप कर लोगे। मिड वीक थोड़ा सा इरिटेटिंग, अपसेटिंग एंड डिले एक्सपीरियंसेस कर सकते हो कैंसर राशि। दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सो एंड सो टास्क करने हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड आप दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपको काम करना वो आप कर नहीं पा रहे हो। तो किसी ना किसी वे से वो डिस्टर्ब्ड आप होते हुए दिख रहे हो। एक आपको लगेगा यार लाइफ में मैं अपने जीवन का ये संघर्ष अब कैसे पार करूँ, ये स्ट्रगल को मैं कैसे फेस करूँ, तो वो स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा मिड वीक में। अदरवाइज स्टार्ट और ये जो एंडिंग के कार्ड्स है ना, ये विजडम के कार्ड है, ज्ञान, मैच्योरिटी एंड मैं कहूँगी आप अपने आप में एक्सपीरियंस करो कि आप ना जिन चीज़ों के ऊपर पहले बड़ा रो देते थे, बड़ा बुरा मान जाते थे, अब आपको उतना उन चीज़ों पे दुख नहीं होगा। यहाँ पे आपका ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अच्छा मान जाएगा। दूसरी चीज़, जितने भी लोग इस हफ्ते कोई एग्ज़ाम, कोई एजुकेशन, कोई इंटरव्यू है, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। स्टार्ट एंड एंड का हफ्ता, मिड वीक नहीं है इतना शुभ, स्टार्ट और एंड हफ्ता आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स वाला दिख रहा है। ऑल्सो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु समान हैं, टीचर्स हैं, उनका आशीर्वाद, उनसे अच्छे संबंध, ज्ञान जो आपको जिस भी रूप में दे रहे हैं उनकी इज्जत मान ज़रूर कीजिए, उसमें ब्लेसिंग्स आती हुई आपके लिए अच्छी रहेंगी। और आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते क्या आ रहे हैं। ओके, पेशेंस, एंड ये मिड वीक के लिए एप्लीकेबल है कि कहते हैं ना काम रखते भी, देखो ऐसा कार्ड है ना कि भैया रुकावट वाला है कि थोड़ा सा रुक जाओ। एंड कई बार ना थोड़ा सा रुकना अच्छा ही होता है, हमारे भलाई के लिए ही होता है। सो इनफैक्ट अगर आप कहीं स्पेशली ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, कहीं पर जा भी रहे हो, आपको लग रहा है यार मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, ये सोचा था यार क्यों हो गया ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो भी आपके प्लान्स में डिले आएंगे वो आपके अच्छे के लिए ही आएंगे ये आप विश्वास रखिएगा। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। एंड ऑल्सो अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते सो अगर ना आपको इस हफ्ते 333 भी दिखेगा बहुत बार, तो दैट मीन्स एंजल्स आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में, या तो 333 या तो 777। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 333 अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लियोस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक।
ओके लियोस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज एंड गाइडेंस एंड ब्लेसिंग, जितने भी लियो राशि वाले हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशंस जानते हैं, आप कोई चाहते हो कि मैंने कोई सपना देखा है एंड मेरा वो सपना पूरा हो, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जी डाल रहे हो एंड आप अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, सो उन सभी पैरामीटर्स में आप लोग के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्पेशली स्टार्ट और मिड वीक के अंदर में आप लोग के लिए करियर ग्रोथ, करियर सक्सेस, करियर सपोर्ट, एजुकेशन में भी, एग्ज़ाम्स में भी, जॉब एंड बिजनेस, हर रूप में फाइनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए भी देख रहे हो, सो मिड वीक में ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, या कुछ नया स्टार्टअप, न्यू आइडियाज़ देना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा है। आपने अपनी तरफ से अपना 100% देना है एंड वो चीज़ आप लोग के लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। एंड ऑफ द वीक जैसे जैसे आते हैं यहाँ पे, तो वेटिंग गेम के कार्ड्स आए हैं। इस कार्ड का मीनिंग ये है कि शायद से जो आप चीज़ अब रिजल्ट आप अपनी तरफ से बढ़िया कोशिश करो, सब कुछ बढ़िया चलेगा एंड कई हद तक आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बट आपकी लाइफ का जो एंड ऑफ दी वीक इस हफ्ते रहने वाला है, ये कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा एंड आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा कि यार चलो, ये मेरी ज़िंदगी के, मान लो चाहे रिलेशनशिप है, जो भी एक हिस्सा है, उसमें अगर आपको लग रहा है यार मैं शायद सेम चक्रव्यूह में घूम रहा हूँ, जो मैं ग्रोथ चाहता हूँ अभी तक मिली क्यों नहीं है। एंड ऑफ द वीक में ऐसे आपकी विचार हो सकते हैं, ऐसी आपकी सोच हो सकती है, आप इम्पेशेंट हो सकते हो। सो यहाँ पे आपको रिमाइंडर के रूप में एक कार्ड आया कि कहते हैं ना कि हम तो अपनी मेहनत करें, बट डिवाइन टाइम पे जो चीज़ें होनी लिखी होती है तब होती हैं, तो वो भी आपने पेशेंस रखना है। आपकी अपनी तरफ से काम करने की मेहनत की एनर्जी बड़ी अच्छी रहेगी। दुनिया के सामने लोग कहते हैं ना कि कई बार मुझे लोग कहते हैं मैम सब जानते हैं कि मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, मेरे जॉब में सब जानते हैं सब कुछ, पर पता नहीं मुझे फाइनली वो सक्सेस, वो प्रमोशन क्यों नहीं मिल पाती, वो अप्रेजल जो मैं चाहता हूँ क्यों नहीं मिलता। तो वही बात है, भगवान का वो खेल है कि आपको वो रिजल्ट ओरिएंटेड वो कब वो चीज़ आपको गिफ्ट के रूप में देते हैं, बट उसके अलावा आपकी तरफ से सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। एनर्जीज भी अच्छी रहेंगी, हेल्थ भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज़ है, एंड ऑफ द वीक में जो ये वाला कार्ड है ना, यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग भी चलेगी आप लोगों के लिए कि क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसमें भी आप कंफ्यूज रह सकते हो, अपना सेम थॉट बार बार सोचोगे बट आंसर्स कोई नहीं मिलेंगे। सो इस स्टेज में ज़रूरी होगा कि आप किसी से एडवाइस लो, किसी की अपनी चीज़ों को डिस्कस करो, तो वो अच्छा माना जाएगा। अब आगे के कार्ड्स भी आप लोग के देख लेते क्या आ रहे हैं, फिर हम रीडिंग को और अच्छे से समझ सकते हैं। बट यहाँ पर इस हफ्ते आप लोगों के लिए सूर्य, शुक्रदेव और चंद्रमा देव की एनर्जीज़ यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा रहेंगी। हफ्ते की शुरुआत में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस, एनर्जीज़, वाइब्रेंसी रहेगी। मिड वीक में रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन या रिलेशनशिप में अच्छा गेट टुगेदर, मिलना जुलना हो सकता है। एंड ऑफ द वीक में अगेन थोड़ा सा मूड स्विंग्स, कन्फ्यूजन भी बनी रह सकते हैं। तो ये सारे एनर्जी के एक उतार चढ़ाव इस हफ्ते देखे जा रहे हैं। की अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई लव इट, आई लव दिस कार्ड। तो ये बहुत ही एक अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए आई हैं। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं कह रही हूँ कि दोनों कार्ड करियर, विक्ट्री एंड सक्सेस लेकर, देखो आप खुद ही देख लो, एनी अवेयरनेस के कार्ड, जब उसके साथ में अपॉर्चुनिटीज़ की। अब आप लोगों के लिए किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी रूप में आप लोग के लिए जैसे मैंने कहा ना कि जो बंद दरवाजे थे अब खुलते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखी। एंड मे बी फॉर सम लियोज अपॉर्चुनिटीज़ जो आई हैं उसमें आप कंफ्यूज भी होगी क्या डिसीजन ले, ये भी पॉसिबल है। पर चलो जो भी हो, अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए भैया, वो इम्पॉर्टेंट है। आगे सब कुछ हो जाएगा, आगे आप लोग के लिए सब कुछ वर्कआउट हो जाएंगी चीज़ें। सो यस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आप लोग के लिए है, दैट इज़ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड।
आपके जीवन में शायद रीसेंट पास में वर्गोस शायद बहुत सारा ड्रामा हुआ, बहुत सारा स्ट्रेस हुआ। मे बी वो मंगल की एनर्जीज दिखाई दे रही है। अब मंगल की एनर्जी कैसे होती है, थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी किसी से फाइट्स हो गए, इश्यूज़ हो गए, बहस हो गई और बड़ा वो कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट वाला माहौल हो गया, गुस्से वाला माहौल हो गया, और आपके शायद काम में भी और रिलेशनशिप्स में बड़ी हौश पौश उबड़ खाबड़ चल रही थी, बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था। पर अब वो स्ट्रेसफुल टाइम कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिख रहा है एंड सुकून की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फॉर लॉट ऑफ वर्गो साइंस ट्रैवल भी इंडिकेटेड है इस हफ्ते, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं अब आप शांति, पीस, सुकून चाहते हो। उसी के साथ साथ में जो सेकंड कार्ड है, ये ऑफ कोर्स कार्ड आप देख सकते हो, इट्स अ कार्ड ऑफ फॉर इंट्यूशन। चंद्रमा का ये कार्ड माना जाता है। तो आपके जीवन में भी दे आर वेरी हाई चांसेस कि मिड वीक में स्पेशली आप ऐसे लोग, यार ठीक है जो जैसा चल रहा है ना चलने दो, मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स होना है, अपने साथ वक्त बिताना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है, आई वांट टू सी कि हफ्ता कैसे बीतता है। ये आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, जस्ट आपको बस शांति चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, पीस चाहिए। अगर आप आगे का भी कार्ड देखो ना, ये जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है विच शो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, पीस, शांति, रिलैक्सेशन वर्गोज़, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस हफ्ते। सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कहाँ मुझे जाना है, एंड कहते हैं ना ज़िंदगी की भागम दौड़ में आप कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म मत करें, बैलेंस रखें। ऑल्सो थोड़ा सा मिड वीक स्ट्रेसफुल रह सकता है आप लोगों के लिए, एंड इस स्ट्रेसफुल टाइम को मैनेज करने के लिए जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं वो आपको कह रहे हैं भैया मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, नेचर में जाना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए ज़रूरी रहेंगी इस हफ्ते। जिस भी रूप से आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो आपके लिए सही माना जाएगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं दिखाई पड़ती है। सो ये अभी तक एनर्जीज दिख रही है। ऑफकोर्स पहला तीनों कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स एंड होकर सुकून की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। बट येस वर्कर्स, मुझे ये हफ्ते कुछ बिग ह्यूज चेंजेस भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भैया जो रूटीन आपकी चल रही थी वैसे ही आगे कंटिन्यू होने वाली, कुछ बिग पॉजिटिव बिग चेंजेस नहीं दिख रहे। इनफैक्ट ये टाइम में थोड़ा रिलैक्सेशन का, हीलिंग का, थोड़ा सा स्लो चीज़ों को लेने का है। शायद आप बहुत ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस में, अगर उतनी स्पीड से आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको शांति से हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है, ना कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिए। मूड स्विंग्स भी ऑफकोर्स रहेंगे कि कभी मूड अच्छा है, कभी डिस्टर्ब्ड है, वो भी पैरामीटर्स इस हफ्ते देखे जा रहे हैं। तो ये आप जैसे देख सकते हो, कॉशन, द ट्रैफिक कोन, कहते हैं ना कि भैया थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। वही वाली एनर्जीज यहाँ पर भी आप लोगों के लिए कि आगे रास्ता ख़राब है, ध्यान से चलिए। वही वाली एनर्जीज आपके लिए टैरो कार्ड्स में भी है। फ्रॉम मिड वीक से एंड वीक तक एनर्जीज़ को आपने जितना हो सके पेशेंस और शांति से सोच समझ कर हर कदम उठाएंगे तो अच्छा माना जाएगा। एंड मैं तो सजेशन आपको यही दूंगी कि अगर आपसे हो सके तो जिस भी भगवान गुरु को आप मानते हैं उनकी पूजा, आराधना, नाम जाप, प्रेयर, ध्यान मतलब आप वहाँ पे लगाइए। क्योंकि इंसान का क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करूँगा, कैसे करूँगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बड़ा फ्यूचर स्ट्रेस। एंड देन सडनली हमें अपने को रिमाइंड कराना पड़ता है कि ओके जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी हम समर्पण कर देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जो हमारे पास इस वक्त में है, हमारे अपने हैं, हमारे लोग हैं, इनके साथ वक्त गुजार के छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढनी ज़रूरी हैं। जो आपके पास है उसमें खुशी ढूंढी, ये आप लोग के लिए एडवाइस है वो। सो येस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। अगर कनेक्ट हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 222 ओके। चलिए फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, तो ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज दिख रही हैं, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है, सफरिंग इन साइलेंस। 9 नंबर का ये कार्ड है एंड ये ऐसी एनर्जीज दिखा रहा है जैसे आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है लिब्रास की चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। आपने ही सारे एफर्ट्स भी लिए हैं, मे बी अपनी लाइफ के बहुत सारे, में भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर चीज़ आपने वर्कआउट करने की कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया। यहाँ पर अब आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं एंड स्ट्रेसफुल भी महसूस कर रहे हो और फ्यूचर की चिंता सता रही कि अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट
क्या होने वाला है। बहुत ही कहते हैं ना कि जानना चाहते हो कि अब आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, होने क्या वाला है, आगे क्या रहेगा, क्या जैसी लाइफ आपकी अभी चल रही है ऐसी ही चलने वाली है। सो आप रियली वो पैरामीटर को जानना चाहते हैं। बट कहते हैं ना कि आपने बस उस कदम पे जहाँ पर भी जो आप आपकी कोशिश करो, जो स्टेज है इस वक्त में, सिर्फ उस समय को, उस दिन को आप हैंडल करो, फ्यूचर की प्लानिंग करो, नो डाउट इन दैट। बट फ्यूचर का डर बिठाकर ओवर थिंकिंग कर कर भी आपका सिर्फ आज का वो समय बर्बाद होगा, उसमें कुछ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। प्रोडक्टिव प्लानिंग करो वो एक अलग चीज़ होती है, बट हम बिना एनालिसिस के अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फ्यूचर का बारे में सोच रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। ये आप लोग के लिए इस हफ्ते सबसे पहला पॉइंट है, हफ्ते की शुरुआत में एज अ रिमाइंडर आप लोग के लिए है। सेकेंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़, अब यहाँ पर फाइनली ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है फ्रॉम मिड वीक से। मिड वीक से कितनी भी चैलेंजेस, कितना भी टफ टाइम, अब आप फिर से अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को बेहतर करते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। देखो मिड वीक में भी चैलेंजेस दिख रहे हैं बट सक्सेस है, उस मेहनत के बाद में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ज़मीन से छोटे छोटे ये लीव्स उग रहे हैं। अब ये पेड़ नहीं बने पर छोटे छोटे पत्ते आने लगे। दिस मीन्स कि एक प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, एक इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में मिड वीक से आती हुई दिख रही है। ये जो कार्ड है मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। सो मिड वीक से ऑफकोर्स ये वीक अच्छा होता हुआ दिख रहा है। चाहे आप रिलेशनशिप्स की बात कर लो, आप अपने काम की बात कर लो, थॉट प्रोसेस की बात करो। अब जो मुझे दिखाई दे रहा है आपको वो बताते हो। आपके थॉट्स पॉजिटिव होने वाले, मिड वीक से विल पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब आप फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग वे में खड़े होकर प्लानिंग करो। अब देखो यहाँ पर अगर लड़की को देखो तो वो आगे देख रही है और उसको सब कुछ बंजर दिखाई दे रहा है, उसको अपनी लाइफ में कोई होप ही नहीं दिखाई दे रही है हफ्ते की शुरुआत में। और वहीं ये लड़का जब देख रहा है तो इसको यहाँ पे ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, वाटर फाउंटेन दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है, स्काई दिखाई दे रहा है एंड उसको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। तो अब उसको पता है उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या उसका नेक्स्ट एक्शन एंड स्टेप्स है। सो इसके पास अब क्लैरिटी और ये एक्साइटेड है। यहाँ पर ये लड़की परेशानियाँ सिर्फ देख रही है, यहाँ पर ये लड़का अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है। सो इस प्रकार से आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी स्टार्ट से लेके एंड तक। सो ये इम्प्रूवमेंट आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। सो जो भी आपने एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, एंड ऑफ द वीक में लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी के लिए रीडिंग देख रहे हो, जॉब इंटरव्यू है, कोई स्पेशल इवेंट है इस हफ्ते, तो वो अच्छा जाएगा। फ्रॉम मिड वीक से एंड वीक तक आप लोग के लिए शुभ रहेगा, अच्छी एनर्जीज देखी जा रही है। आगे गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए देख लेते क्या मैसेजेस लेकर आया है। ओके, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। बुल्स आई का ये कार्ड है। अब ये अगर आप ध्यान से देखें, फोकस जैसे मैं यहाँ पे आपको कह रही थी कि डिपेंड्स कि आप लाइफ में कहाँ फोकस करें। आप फ्यूचर का सोचते रहो लेकिन अगर नेगेटिव ही सोच रहे हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो लड़की है ये एक आगे फ्यूचर को देख रही है बट उसको कुछ क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ बंजर है। और यहाँ पे लड़के के पास रास्ता है, राह है, क्लैरिटी है। यहाँ पर भी सेम टू सेम डिवाइन मैसेजेस आपके लिए आए हैं कि मे बी आप बहुत कुछ अपने दिमाग में सोच रहे हो, करना चाहते हो बट क्लैरिटी नहीं है। एक चीज़ पे स्टिक हो जाओ, एक निर्णय बना लो, एक डिसीजन बना लो और उस पर बस आप फोकस रखो, डे एंड नाइट उसके ऊपर काम करो, कंसिस्टेंट रहो, आपको सक्सेस मिल जाएगी। इट्स ऑल अबाउट द फोकस फोकस फोकस। ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। सो आई होप लिब्राज आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए हो। अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं 11111। ओके, 111 मतलब आप खाली 111 लिखेंगे इस एनर्जी से क्लेम करने के लिए, इस एनर्जीज़ को, एंड आप एग्री करते हैं इस रीडिंग से तो सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। 111 लिखिएगा अगर आप कनेक्ट हो पाए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड ऑनेस्टली आई लव दिस कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड आया है एंड काफ़ी डिवाइन एंजल्स आपके लिए सीरियसली लग रहा है कि आपको स्पेशल ये मैसेजेस दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके स्कॉर्पियंस, सो सॉरी। सो स्कॉर्पियन सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ द कार्ड ऑफ हार्मनी। सो शुक्रदेव के कार्ड, बृहस्पति एंड ऑल्सो सूर्यदेव की कृपा इस हफ्ते बनी हुई दिख रही है। एनर्जीज़ के रूपों में अगर मैं बात करूँ सो हार्मनी,
रिलेशनशिप हार्मनी, फैमिली में हार्मनी, ऑल ओवर एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, या आप अपने अपने हिसाब से इस हफ्ते को अपने पार्टनर के साथ में प्लान आउट कर सकते हैं। ऑल ओवर रिलेशनशिप्स में हार्मनी इस हफ्ते ज़रूर बनी रहेगी। अगर कोई इश्यूज थे तो रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, जो तीसरा कार्ड भी आया है, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन के भी कार्ड्स आए हैं। तो स्पेशली आपके काम में, आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी अच्छी हार्मनी रहेगी एंड पॉजिटिविटी दिखी जा रही है। सारे ही शुभ ग्रहों के कार्ड इस हफ्ते आपके फेवर में आए हैं। ग्रीनरी ग्रोथ भी आपके लिए देखी जा रही है। सो एक तो अगर आप या आपके कोई बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आप काम करें तो उनके साथ में भी बड़ी अच्छी हार्मनी ग्रोथ देखी जा रही है। मैरिज जिसमें सेटलमेंट अच्छी दिख रही है। जो लोग शादी के लिए देख भी रहे हैं रिश्ते, आप लोग के लिए अच्छे रिश्ते भी आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे तो डेस्टिनी के कार्ड्स भी आए हैं। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी पोटेंशियल के साथ आता हुआ दिख रहा है। एंड जो लोग जॉब में हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में काम करते हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छा कोऑपरेशन के साथ में इस हफ्ते आप काम करोगे। वो पॉलिटिक्स, नेगेटिविटी नहीं है। जिन भी लोगों के साथ में वो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप आगे ग्रो करो, दोस्तों के साथ भी गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है। सो ऑल ओवर बहुत ही पॉजिटिव सेट ऑफ कार्ड्स आप लोगों के लिए इस हफ्ते आए हैं। सजेशन इस हफ्ते ज़रूर ये है कि आप पहले से, अगर आपको पता है कि ये हफ्ते में पोटेंशियल अच्छा है, तो आप कोई लॉन्च करना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, बड़े टाइम से आपने कोई काम पेंडिंग रखा हुआ, उसको अभी से ही तैयारी कर लो कि इस हफ्ते मुझे वो अपना चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ये हफ्ते में आपका काम बड़ा स्मूथली आगे हो जाएगा। ये हफ्ते कोई रुकावट, कोई डिले, कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। जो भी आप इस हफ्ते काम को छुओगे, करोगे, उसमें बड़े हाई चांसेस हैं। रेस्ट डिपेंड्स आप किस टाइप के काम में हो, ये भी है, बट बड़े हाई चांसेस है कि ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता हुआ दिख रहा है। सो एज पर रीडिंग, ये हफ्ता आप जो भी एक्शंस लोगे उसके लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। ये सजेशन है फॉर दिस वीक। सो अब आगे देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस कार्ड्स आप लोग के लिए आ रहे हैं। सो देखो, तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं माय डियर स्कॉर्पियंस। अब गाइडेंस मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, बाउंड्रीज अपने लिए अगर आपने किसी भी रूप से कोई एक ब्लॉकेज बना के रखा हुआ है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, या मैं यहाँ पर ट्राई नहीं करूँगा, या मेरे लिए ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगी, आपने अपने माइंड में वो चीज़ सोची हुई है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से वो चीज़ हटा दीजिए। बिकॉज जितना आप अपनी तरफ से रिस्क लोगे, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, ये आप लोगों के लिए सजेशन है। बिकॉज जितना आप अपने ब्लॉक करो, अपने माइंड में आप सोचो कि ये चीज़ वर्क नहीं होगी, क्या पता आपने ट्राई ही नहीं की और वही चीज़ आपके लिए सबसे बड़ा एक हिडन सीक्रेट हो जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। सो कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। जो दूसरे कह रहे हैं, जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते रहो। 5 एक्सपेरिमेंट करोगे, 4 फेल हो जाएंगे और एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, हु नोज़। सो बस आपने सोचा कि मुझे ये लग रहा है नहीं सही है, या मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं सही नहीं, उस पर स्टक मत हो जाइए। इस हफ्ते अगर आपको लगता है एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। आप लोग अगर स्कॉर्पियन इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं, इसको क्लेम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 666 आप लिख सकते हैं। एंड इस हफ्ते अगर आपको 666 बहुत बार दिख भी रहा है, तो डज इंडिकेट कि आप लोग के रिलेशनशिप में हीलिंग आती हुई दिख रही है। ऑल ओवर ब्लेसिंग एंड एंजल गाइडेंस आती हुई दिख रही है आप लोग की लाइफ में। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया सैजिटेरियस, दैट इज विशेस फुलफिलमेंट। ये एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, अबंडेंस, ग्रोथ। बहुत ही बढ़िया आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है धनु राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत में। एंड ना सजेशन मैं ये भी दूंगी कि अब देखो यूनिवर्सल ऐसी आपको एनर्जीज दे रहा है, साइंस दे रहा है कि पैसा आने वाला है या जॉब आने वाला है, या जो भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन करो, अबंडेंस, खुशी, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो आप अपनी तरफ से अपने बोलने के तरीके पर बड़ा ध्यान देना
कि मुझे पता नहीं पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा टिकता नहीं, पैसा आता है तो चला भी जाता है, या आप खर्चा करने में बड़ा नेगेटिव हो रहे हो, पता नहीं खर्चे करें कि ना करें। मनी को लेके ब्लॉकेजेस एंड नेगेटिव ज़्यादा मत रहेगा, वो अच्छा नहीं माना जाएगा इस हफ्ते आपके लिए। आप अपनी तरफ से भी अच्छे शब्द ही बोलो। आप बोलोगे कि मैम हफ्ते की शुरुआत हो गई तब भी इतना तो लगा नहीं हमें, हमने जितना सोचा था उतना तो आया नहीं, वो काम सोचा था वो तो हुआ नहीं। हर एक इंसान के लिए अलग अलग परसेंटेज और अलग अलग वे में ब्लेसिंग्स आएंगी। एज ए रिमाइंडर, इसीलिए मैं आपको पहले कह रही हूँ कि आपको नहीं पता कब और किस रूप में ब्लेसिंग्स आएंगी, सो अपनी तरफ से वो ब्लेसिंग्स को रोको मत नेगेटिव बोलकर। तो ये चीज़ का आपने सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस हफ्ते। नाउ यहाँ पर लव बिगिंस। अब ये लव बिगिंस तो लिखा, बट इसी के साथ ना देखो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अगर छोटी मोटी कोई इश्यूज फाइट्स अभी हुए हैं तो ये हफ्ता अच्छा पोटेंशियल है कि अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हो तो रिलेशनशिप सेटलमेंट इस हफ्ते आप लोगों के लिए दिख रही है। पॉजिटिविटी दिख रही है आपके घर गृहस्थी में, आपकी लव लाइफ में, इमोशनल लाइफ में अच्छी हीलिंग है। एंड जितने भी लोग शादी के रिश्ते देख रहे हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी अच्छा है धनु राशि। बट ऑल ओवर लव एंगल, हेल्थ का एंगल अच्छा है। अब आखिरी जो कार्ड आया है द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये कार्ड आप ऐसा है कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि किसी के ऊपर आपने भरोसा किया या आपने सोचा था आपकी लाइफ ये कदम उठाओगे, ये डिसीजन लोगे तो ऐसे ऐसे आपकी लाइफ कट जाएगी। अब वो डिसीजन जो आपने लिया था उस हिसाब से लाइफ आपकी चल नहीं रही है तो आपको चीज़ डिस्टर्ब करें। आपको जिन्होंने लग सकता है यार क्या मैं ऊपर जाने के बजाय क्या मैं डाउनफॉल हो रहा हूँ अपने जीवन में, मेरी ज़िंदगी कब ट्रैक पर आएगी, कब बचूगी। तो इस टाइप से ना बड़ा स्ट्रेस एंड बड़ा पैनिक वाला माहौल आपको आपके मन में फील हो सकता है। सो इस टाइम पर जितना हो सके आपके जो करीबी लोग हैं डिस्कशन कम्युनिकेशन कीजिएगा या स्पिरिचुअलिटी का साथ ले सकते हैं। ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में अगर आपको लगता है किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही है या आप चिड़चिड़े हो रहे हो या आपका बात करने का मन नहीं हो रहा, सो डेफिनेटली इस टाइम पे अवॉइड कीजिएगा। विद दैट एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, एंड ऑफ द वीक में कोई भी नई चीज़ों की शुरुआत मत कीजिएगा। अगर आप स्टार्ट और मिड में कर लो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो बिंदास एंड ऑफ द वीक में करो। फिर मन में कोई वहम मत रखना, बिकॉज जिन चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं हो और डेस्टिनी वो चीज़ करवा रही हो तो वो अच्छी ही करती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। देखो कहीं ना आप जो प्रॉब्लम में हो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में रिपीटेटिव ये प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है वो प्रॉब्लम में आप फंसी गए हो, भैया निकल ही नहीं पाओगे, कब निकलोगे। फिर भी उस अंधेरे में कहीं ना कहीं आपके लिए एक रोशनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वो कैंडल जल रही है तो ये आपके लिए एडवाइस है कि शायद आपको देखने का नज़रिया चेंज करना होगा, शायद आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा, शायद कुछ पुरानी बातों को जला कर फेंक देना होगा। वो टफ़ होगा, डिफ़िकल्ट होगा, बट करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर स्टक ना रह जाओ, अटके ना रह जाओ। सो इट्स फाइन, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन माय डियर सैजिटेरियस, ट्रस्ट मी। आपको सिर्फ अपने विल पावर स्ट्रांग रखनी है, एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट। ओके, सो हैव फेथ, भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी शिफ्ट एंड पैरामीटर आप लोग के लिए दिख रहे हैं। आगे अब हम देख लेते हैं गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ग्लो पॉसिबिलिटी, यस। देखो जैसे हम कह रहे थे कि जितनी भी नेगेटिविटी हो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक एनर्जी है, शिफ्ट है, पॉजिटिविटी, हिम्मत बना के रखनी। बिकॉज हफ्ते की शुरुआत और मिड तक तो बड़े अच्छे कार्ड है। एंड ऑफ द वीक में शायद किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ इशू हो जाए, उस वजह से आप बड़े अपसेट एंड डाउन फील कर सकते हो। सो यहाँ पे इसीलिए पॉसिबिलिटियाँ हैं। मैं तो कहूँगी अगर धनु राशि वाले कहीं ट्रैवल कर सकते हो तो बेफिक्र से ट्रैवलिंग कीजिए, आपको खुशी मिलेगी, पॉजिटिव रहोगे। एंड जो लोग अब्रॉड जाना भी चाहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल होता है ना, मान लो ये वाला जो कार्ड की एनर्जी बता रही हो, हमने प्लान किया कि हमें अब्रॉड जाना, हमने वीज़ा अप्लाई किया, हमारी वीज़ा पहले बार में डिक्लाइन हो गई, तो हमारी एनर्जी ऐसी हो जाएगी यार अब हम कब जा पाएंगे, मेरी लाइफ ख़त्म है, नहीं हुआ। बट नाउ कार्ड्स आर टेलिंग यू कि और एक बार ट्राई करो, और एक बार कोशिश करो, हो जाएगा। तो एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, यही कैटेगरी की रीडिंग है ऐसा नहीं कह रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। कीप ऑन ट्राइंग, जो भी आपके इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें पॉसिबिलिटी है ठीक होने की, हो जाएगी। ओके, सी ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज हैं धनु राशि फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हुए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 111। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, सबसे पहला कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन। ये एक ऐसा कार्ड माना जाएगा जहाँ पर आप लोग को पता है दैट यू नो कि आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आप चेंज करना चाहते हो। मे बी आप कोई ऐसे जॉब, ऐसे कोई रिलेशनशिप, ऐसे कोई सिचुएशन में इस वक्त में स्टक हो जहाँ पर वो टॉक्सिक है ना, आप उसे बदलना चाहते हो। सो ये एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। ऑल्सो मैं कहूँगी कि अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको पता है कमिटमेंट नहीं है वो आपके लिए बड़ा टॉक्सिक है, सो मे बी आपको उससे थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होगा टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। उसी के साथ साथ में जो आपके लिए सेकंड कार्ड आया वो है रेस्ट एंड रिजुविनेट। सो ऑफ कोर्स ये दिखता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत मकर राशि इस हफ्ते शुरुआत और मिड तक तनाव बना हुआ दिख रहा है, जिस वजह से कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे कि क्या चीज़ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज देते हैं। जब उनके आप आसपास रहते हो तो वो आपकी एनर्जीज़ को टॉक्सिक कर देते हैं तो ये भी आपने ध्यान देना है कि ऐसे कौन से लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा माना जाएगा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन के आपके लिए कार्ड सजेस्टेड हैं बिकॉज शायद से ये जो समय है इस वक्त में बहुत ज़्यादा ऐसे फल मिलने का समय नहीं, जैसे हम कहते हैं ना ये रिजल्ट्स मिलने का इस हफ्ते समय नहीं, ये समय है अपने आप को रेस्ट देने का। ठीक है, ये समय है पेशेंस रखने का, ये समय है। अब बहुत से मकर राशि वाले कहेंगे मैम आप ना हर बार पेशेंस ही कह देते हो। मुझे नहीं पता कितनी बार आप लोग के लिए पेशेंस है, पिछले हफ्ते की रीडिंग क्या थी मुझे वो भी नहीं याद है, बट आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल। तो ये वो वाली एनर्जीज, बिकॉज को सीधा सीधा कार्ड्स ने क्लियरली लिखा हुआ भाई रेस्ट एंड रिजुविनेट, सिंपल बात है। तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि आप वापस से जो अपनी तरफ से मेहनत करना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो, थोड़ा सा पेशेंस। एंड तीनों कार्ड्स को अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ लाइक जेन्युइनली ऑनेस्टली, तीनों कार्ड्स की एनर्जी स्लो है। इस हफ्ते जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आपका रूटीन वाला वर्क है आप वो आप करोगे, ठीक ठाक है, सही है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, जॉब मिलने के योग इस हफ्ते थोड़े कम हैं। ठीक है, बिजनेस न्यूट्रल चलने वाला, मतलब सब कुछ जैसा चल रहा है भैया वैसे ही है। कुछ खास बिग चेंजेस इस हफ्ते नहीं हैं। इनफैक्ट ये हफ्ता आप जितना सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन और अपने आप को रिजुविनेट को मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, अपने आप को रिचार्ज करने पे लगाओगे एंड अपने जीवन को कहाँ लेकर जाना है, क्या हो रहा है, एनालिसिस करोगे। अगर जो चीज़ आपको दुख दे रही है वो क्यों दे रही है, भैया उसका क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तीसरा जो कार्ड है ये है किसी को आप मिस कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, मे बी आपका किसी से ब्रेकअप चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है, तो वो एंगल में भी ये वीक आपका उसी रूप में बीत जाएगा, उसी स्ट्रेस में, उसी तनाव में। तो कहीं ना कहीं हफ्ता थोड़ा स्लो एनर्जीज़ के साथ ही शुरुआत और मिड और एंड तीनों में सेम एनर्जीज़ ही कंटिन्यू हुई हैं। एंड ऑफ द वीक में मैं सजेस्ट करूँगी जैसे ये इंसान ने हाथ में दिया पकड़ा है और वो पानी में बहता जा रहा है, वो लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। जो भी उसके मन में बातें हैं, जो भी उसके लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे काम चलेगा, नहीं होगा, व्हाटएवर, लेट गो कर रहा है। तो वो हिसाब से इस हफ्ते आप जितना हो सके चीज़ों को लेट गो करें तो अच्छा माना जाएगा। आगे और मैसेजेस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। चांस, ओके, ये एक और आप लोग के लिए एनर्जी बता रही है दैट कि अगर हो सके तो ये हफ्ता जिससे हम कहते हैं ना कि एक चांस लेके देख सकते हैं, एक तुक्का मार के देख सकते हैं भैया क्या होता है, या आप किसी को चांस दे भी सकते हो। ये भी एनर्जीज़ हैं ऑल ओवर। जो मुझे इस कार्ड का आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज ये आ रहा है कि अगर हो सके तो आप अपने लिए इस हफ्ते, जैसे मैंने कहा ना ये हफ्ता भैया स्लो है, ज़रूर आप जो भी अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, उसमें एक आपको रिस्क लेना होगा इस हफ्ते। जितने भी मकर राशि वाले कोई रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जस्ट टेक अ चांस। ये कैसा जाता है, क्या होता है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को आपको लग रहा है भैया पता नहीं है मानेगा या नहीं, भाई चांस लगा के देख लो, कोशिश करके देख लो, बात करके देख लो, शायद हो जाए। तो वो वाली मैसेजेस भी इस हफ्ते आप लोग के लिए आए हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है, एंड अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 4444444। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो ये हफ्ता
क्या एनर्जीज़, क्या मैसेजेस आपके लिए लेके आ रहा है। ओके, हाँ, एक्वेरियस सबसे पहला कार्ड आया है इमोशनल लॉस एंड दूसरा कार्ड भी आया है, वो आया है हार्ट अटैक एंड लॉस का। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई आपको हर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी बात पे ना आपको लग सकता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। किसी से बहस हो सकती है, आपको लग सकता है मैंने सोचा भी नहीं था ये इंसान मुझसे ऐसी बात करेगा या ऐसा मेरे साथ में करेगा। सो कोई ना कोई आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू सिचुएशन या रिलेटेड टू, हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन से, वो शायद आपकी फुलफ़िल ना हो। तो ये पॉसिबल, अब देखो स्टार्ट ऑफ दी वीक से लेके मिड वीक के अंदर में कोई ना कोई छोटी बात हो या जैसी भी सिचुएशन हो, 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए वो चीज़ आपको दुखी रख सकती है, परेशान रख सकती है। बट अगर आप इस वक्त को, अगर आपको पता है कि यार किसी से आपकी बहस हो गई, किसी से आपने सोचा था इसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वह अवेयरनेस अपने अंदर ले आना कि कोई बात नहीं, मेरी अपनी चॉइस है मुझे क्या करना है, सामने वाले की अपनी चॉइस है। अगर मेरे लाख कहने के बाद में भी वो वही कर रहे हैं और उनको पता है मुझे इस चीज़ से दुख हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इसमें, मेरे रोने से क्या होगा, मेरे दुखी होने से क्या होगा। वहीं अगर कोई सिचुएशन आपके हिसाब से अगर नहीं हुई, तो आप ये प्रिपेयर्ड रह सकते हो अपनी तरफ से कि चलो ये सिचुएशन में तो मैंने अपना 100% दिया और ये सिचुएशन मेरे ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाई, तो चलो भगवान की कोई और मर्ज़ी होगी। तो परिस्थिति या इंसान अगर आपके हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, तो उसमें ज़रा सा रीचेक करके, ज़रा सी आपकी अवेयरनेस का तड़का डाल के वो चीज़ आपको दुखी नहीं कर पाएगी, बल्कि आप उस दुख को ओवरकम करके बड़े आसानी से आगे चल पड़ोगे। तो आपकी चॉइस रहेगी कि कितना समय आपको उस दुख, उस सोच, उस विचारों पर आपको घिरे रहना है, आपकी चॉइस होगी। सो ये स्टार्ट एंड मिड वीक को आप इस तरीके से अच्छे से हैंडल कर लोगे। वैसे भी कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज ये माइनर कार्ड्स हैं। होता है ना कि छोटी मोटी से कोई बात होगी, हमने बात को पकड़ के बैठे रहे और हम ज़्यादा परेशान हो गए, वो वाली बात है। तो आप पे चॉइस होगी कितनी देर आपने इस बात को पकड़ के रखना है। और जो तीसरा कार्ड है यह है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। अब तीसरे कार्ड से यहाँ से अब रिलेशनशिप सुधरते हुए दिख रहे हैं, मनी वाइज ग्रोथ आती हुई दिख रही है, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशंस आती हुई दिख रही हैं। सो स्टार्ट एंड मिड वीक, ऑफ कोर्स ये टाइम पीरियड पे कुछ भी अगर आप ध्यान से दोनों कार्ड्स को देखेंगे ना, सो दोनों कार्ड्स आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, आपके दिल से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करनी है कि आप अपने दिमाग और अपने दिल को हैप्पी रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, एंड पहले से प्रिपेयर्ड रहना कि भाई हमें तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, दूसरों को जो करना है करो, हमें कोई नहीं दुखी कर सकता, इट्स माय चॉइस, ठीक है, मुझे हैप्पी रहना है, दैट्स इट। तो वो सिचुएशन और लोग आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एंड लोग हैरान हो जाएंगे भाई इन्होंने क्या कर लिया, ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सो ये आपकी पावर होगी। प्रेडिक्शंस को आप किस वे में देखते हो और कैसे उसको यूज़ करते हो, ये आपकी चॉइस है। अब आपकी चॉइस, आप सोचते रहो भैया कुछ तो होने वाला, कोई तो दुखी करने वाला, दुखी, और वहीं आप कह सकते हो भाई ठीक है, अगर होना भी हुआ तो देखी जाएगी, हम तो पहले से ही तैयार है, कुछ होगा मैटर तो हम उसको संभल के हैंडल कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। अब आगे गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए फटाफट देख लेते क्या आ रहे हैं। गुड लक। ये गुड लक जो एक्टिव होगा आप लोगों के लिए ये होगा एंड ऑफ द वीक में। यहाँ पर आप लोग के लिए एंड ऑफ द वीक में डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। सो बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड ना आपको अगर कहीं पर भी चलते हुए रास्ते पर या कहीं पर भी ऐसे कॉइन पड़ा हुआ मिल जाए ना, सो आपको उठाना ना उठाना आपकी चॉइस होगी। बट कुछ लोग कहते हैं कुछ तो करके रखा हो, हम क्यों उठाएं, हम नहीं उठाते, वॉट एवर आपका बिलीफ सिस्टम हो। बट अगर आपको दिख जाते हैं कॉइन कहीं वीडियो में, कहीं सिंबल्स में, कहीं फ़ोटो में, कहीं रास्ते पर, सो ये कॉइन्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये आप लोग के लिए एंजल सिंबल होगा इस हफ्ते के लिए, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। एंड आप लोग अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 333 333
ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है? ओके, सबसे पहला कार्ड मटेरियल हार्वेस्ट। आप काफ़ी मेहनत करोगे, काफ़ी अच्छी तरीके से हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। सो ऑफ कोर्स ये वीक की एनर्जीज आपके माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज़, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी, एम्बिशन आता हुआ दिख रहा है। एंड साथ ही साथ जो भी आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो, उसकी अच्छी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अच्छा लक भी दिख रहा है। नाउ विद दैट सेकेंड कार्ड जो आया है, इसमें बैलेंस के भी कार्ड्स हैं, इंट्यूशन के भी कार्ड्स हैं, विजडम की भी एनर्जीज़ हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो स्टार्ट और मिड वीक तक एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। जो भी आप चाहोगे, काम बढ़िया बनने वाले हैं, इंटरव्यू, एग्ज़ाम, जॉब अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर इट इज़, मटीरियलिस्टिक और पर्सनल लाइफ बढ़िया रहने वाली है। मुझे तो जो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों के लिए वो ये है कि ज़्यादा ध्यान आपका आपके काम, आपकी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, आपके इंट्यूशन के ऊपर रहने वाला है, विच आप बड़ा अच्छे से उसको हैंडल कर लोगे, अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा लव एंड रोमांस भी मुझे आप लोग के लिए दिख रहा है। सो ऑल ओवर अच्छा है हफ्ते की शुरुआत, और मिड वीक आप लोग के लिए अच्छा है। एक चीज़ है, आपने अपने घर को, अपने काम को बैलेंस करके चलना होगा, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को भी बैलेंस करके चलना होगा, ये भी बड़ा ज़रूरी है। नाउ विद दैट जो तीसरा आप लोग के लिए कार्ड है, ये शैडो कार्ड है। नाउ शैडो कार्ड क्या होता है? शैडो कार्ड का मतलब है चंद्रमा का कार्ड माना जाता है, जहाँ पर हो सकता है एंड ऑफ द वीक में आपको ऐसा डिसीजन लो, ऐसा कोई पॉइंट बोलो जो शायद आपके आमने सामने जो लोग हैं वो आपके पॉइंट से एग्री ना करें। बट इस हफ्ते का सजेशन ये है कि जितना हो सके आप अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। उस वक्त में शायद आपके आसपास के लोग आपकी डिसीजन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में जाके करेंगे। एंड ऑल्सो आपको ये भी बड़ा ज़रूरी है, इस हफ्ते मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी अच्छी मानी जाएगी पाइसेस। एंड आपको लग रहा है आपके अंदर कोई बुरी आदत है, कोई बैड हैबिट है जिसको आपको चेंज करना है, ओवरकम करना है, या कोई एक हैबिट या कोई एक पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर आपको काम करें, जैसे आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको और रिस्क टेकिंग होना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो इस हफ्ते। तो वो और अच्छा आपका ये हफ्ता बनता हुआ दिख रहा है। बट जो बेस्ट कार्ड आपके लिए आया, जो फर्स्ट कार्ड आया है, ये सबसे खूबसूरत कार्ड आया है। इन जनरल स्टार्ट और मिड तक जॉब, बिजनेस वगैरह अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ऑफ द वीक थोड़ा स्लो माना जाएगा, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी बड़े डिसीजन आप मत लीजिएगा। मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, इरिटेटेड हो सकते हो, अकेले रहने का मन कर सकता है उस टाइम पीरियड पे। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, लाइक बैलेंस, ये जो कार्ड है ना, ये बैलेंस कार्ड है। यहाँ पे लिखा पेशेंस हुआ, बट इसका इन रियल मीनिंग इस कार्ड का बैलेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी बैलेंस आ गया, क्या बात है, क्या बात है। ये यिन एंड यांग की एनर्जीज, अगर आपको पता नहीं तो मैं इसका मीनिंग बता दूँ। ये मतलब है लाइफ की पॉजिटिव अगर हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है, और अगर सब कुछ दुखी है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो ये लाइफ का एक बैलेंस है। हर समय ज़िंदगी को उस नज़रिए से अगर आप देख के चलो तो जितना भी आपके पास हो ना, उसकी बड़ी कद्र और खुशी से आप उस दिन को, उस समय को, उन लोगों के साथ आप बड़े ग्रेटफुल होकर बिताते हैं, ठीक है। सो संयम, पेशेंस और बैलेंस से चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड कमेंट बॉक्स में ना 444 लिखिएगा अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए, बिकॉज आई एम लिटरली शॉक्ड कि कैसे पाइसेस राशि वालों के लिए दोनों डेक्स में सेम गाइडेंस आई है अबाउट बैलेंस। सो ऑफ कोर्स ये आपके लिए हाईलाइट है ऑफ दिस वीक कि बैलेंस करके चलना है आपने, ठीक है। एंड अगर आपको ये सिंबल यिन एंड यांग का बहुत बार दिख रहा है, या आपको 444 बहुत बार दिख रहा है, दैट मीन्स एंजल्स आपके साथ में और आपको कुछ स्पेशल मैसेजेस देना चाहते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स, बट येस, ये आप लोग के लिए एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आएंगे फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।